हजरत गिरामी, आज की अज़ीमुश्शान रूह परवर महफिल पाक, जिसमें हम और आपने बाद नमाज इशा से लेकर अब तक शिरकत फरमाई और उस आदतों से बरकतों से उस शहंशाह की बारगाह में हाज़िरी दी जिसको सुल्तानुल हिंद अताए रसूल की अता कहा जाता है, यानी सरकार मीर अहमद कालपवी अलैहि रहमत व रिज़वान कहा जाता है, जिनके वास्ते और वसीले से आला हज़रत ने अपने शजरे मंजूम में उन्हें इस अंदाज में याद किया है कि दे मोहम्मद के लिए रोजी रोजी कर अहमद के लिए। ऐसा किसी के यहाँ किसी ने किसी को याद किया हो तो लाकर दिखाए, ऐसा किसी को किसी ने याद किया हो तो लाकर दिखाए, जैसा अहमद रजा ने मीर अहमद को याद किया, जैसा अहमद रजा ने मीर अहमद को याद किया हो, ऐसा याद करने वाला और जिसे ऐसा याद किया जाए किसी के पास हो तो लाकर दिखाए, जैसा मेरा दादा है जिसे मीर अहमद कहते हैं। उनके उर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप आज हाजिर हैं। ये उन मशाइख की बारगाह है जिसका जमाना मोहताज है। ये अलग बात है कि समझ का मसला है, समझ कर जो ना समझे, अब आप समझिए वो कैसा है। खुदा का शुक्र है बरेली समझने के लिए काल्पी को काफी है, बरेली काल्पी को समझने के लिए काफी है और बरेली को समझने के लिए जमाना काफी है। जभी तो जमाना कह रहा है वादी रजा की कोहे, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। हमारा सिलसिला कहां कहां तक है ये जमाना अंदाज कर रहा है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए, हमें यूपी बिहार बंगाल झारखंड बताने की जरूरत नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी दिखाने की जरूरत नहीं है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जब इलाका रजा का है तो फिर धमाका किसका होगा? धमाका किसका होगा? क्या फिर धमाका किसका होगा? धमाका किसका होगा? उस धमाके से अगर बचना चाहते हो तो रजा का ये शेर कहना आज ही शुरू कर दो। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। ये उर्स अहमदी है माशाअल्लाह। यहां से आज एक अजीम ऐलान किया जा रहा है। पूरी जमात अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी शोरा या खुतबा या मुफ्तियाने किराम हैं, अगर कोई इनको टारगेट करता है तो उसको जवाब देने के लिए काल्पी के गुलाम जिंदा है। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवाजिशाते शेरे काल्पी हुजूर सुल्तानुल मशाइख साहिब सज्जादा खान का है मोहम्मदिया। हमारी जमात का चाहे वो रज़वी आलिम हो, हमारी जमात का चाहे वो बरकाती आलिम हो, हमारी जमात अहले सुन्नत का चाहे वो अशरफी आलिम हो, अगर कोई पीर या कोई उसे टारगेट करता है तो उसको मजम्मत भरा जवाब काल्पी से दिया जाएगा। किसी नाइब रसूल की शान में किसी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि आलिम वो आलिम रब्बानी
जिसके लिए मेरे नाना अहमद मुख्तार ने फरमाया है ये उलमा की जमात मेरे नाइबीन की जमात है। हम किसी नाइबीन की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए पीर साहब हो या हजरत साहब हो या सैयद साहब हो, हर एक अपने ही पैजामे में रहने की कोशिश करे, पैजामा फाड़ कर बात करने की बात ना करे। ये बारगाह वो बारगाह है जिस बारगाह से बिलग्राम हो या महरेरा सरखम तस्लीम करता है और ये कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा बोल वाले मेरी सरकारों। यहाँ मुकद्दर वालों को इस खानकाह की नौकरी मिलती है, मुकद्दर वालों को इस खानकाह की गुलामी मिलती है। हर एक को गुलामी का शर्फ हासिल नहीं होता। इसलिए जहन को फिक्र को सवार कर रखें। हमारा हर उस आलिम से रिश्ता है जिसका रिश्ता बरेली के अहमद रजा से है। हमारा हर उस खतीब से रिश्ता है जिसका रिश्ता बरेली के अहमद रजा से है। मैं शोरा है उनसे कहूंगा कभी पीर साहब के अफसाने मत गाओ, कहीं पीरों की चापलूसी करना बंद करो। गयासुद्दीन हो या हसनैन हो, हमारी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। अगर जिक्र करना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करो, गौसे आज़म का जिक्र करो, गरीब नवाज जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात हुजूर सुल्तानुल मशाइख। वाह 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 वाह। पीर अपने आप अपनी औकात में आ जाएंगे। पीरों की चापलूसी करना तुम लोग बंद कर दो, यकीनन पीर तुम्हारा एहतराम करने पर खुद मजबूर हो जाए। हमारी जमात के उलमा को मैं भी आलिम हूं और जिसको सनद देखना हो चलाए कल्पी। पीर बाद में, साहिब सज्जादा बाद में, अल्हम्दुलिल्लाह सनद याफ्ता आलिम हूं, सनद याफ्ता। और अच्छे अच्छे पीरों को बैठकर दरसगाह में पढ़ाऊंगा। हल्के में लेने की कोशिश मत करें। खानकाह मोहम्मदिया का साहिब सज्जादा जाहिल मुतलक नहीं है, मंतिक जानता भी है और मंतिक समझाना भी जानता है। इसलिए समझ समझ का फेर है। मेरी जो ना समझे वो मेरी नजर में सबसे बड़ा ना समझ है ना। खुदा का शुक्र है मेले पहले लगते थे, हमने मेले मिटा दिए। प्रशासन को लिख कर दे दिया हमने। हमें ना औरतों का मेला चाहिए, ना खानका के बाहर दुकानों का मेला चाहिए। हमें ज़ायरीन उर्स को आने जाने के लिए सहूलत चाहिए। ना हमें अपनी जिंदगी में मेले की जरूरत है, ना बाद जिंदगी मेले की जरूरत है। हमें जरूरत ये है कि या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि मेरे कब से निकाब में है। बाद अपने मेले का इंतजार मत करो, दुनिया से रुखसत होते ही कब्र में मुस्तफा के दीदार का इंतजार करो। जिसके बारे में बरेली का इमाम फरमाता है कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। क्या कहने मियां हुजूर, मेले का जवाब नहीं। जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज का आपने ये जश्न मुबारक देखा। हम भैया मेला लगवाने के आदि नहीं है, ना ज्यादा शायरों को बुलाने की आदि है, ना ज्यादा उलमा को बुलाते। उतनों को बुलाते जितनों का एहतराम कर सके, उतनों को बुलाते जितनों का एहतराम कर सके और उनकी खातिर कर सके। हम खुद्दाम हैं इस बारगाह के। कोई आलिम आए, कोई हमारा जमात का शायर आए और हम खिदमत न कर सके, गली में चप्पल चिटकाता बेचारा घूमता रहे, ये कालपी के सादात की गैरत को कभी गवारा नहीं होगा। हम उतनों को बुलाते जितनों की हाथ जोड़कर उनकी खिदमत कर सके।
यूं तो पूरा दस्तरखान काल्पी का पूरी जमात अहले सुन्नत के लिए बिछा हुआ है। आला हजरत ने दस्तरखान बिछा दिया ख्वाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के बाद। हर शायर हर आलिम को खुले हुए दस्तरखान पर दावत देता है गयासुद्दीन। ये मैं खाना मुर्शिदाने काल्पी का है, जिसके मुर्शिदाने काल्पी का फैजान आज पूरी दुनिया में सावन बादों की तरह बरसता हुआ नजर आ रहा है। आप आइए, रात हो दिन हो जब आइए, आपको किसी तरह की जाती पर्सनल कोई मसला आपका हो, गयासुद्दीन को रात के 12 बजे याद कीजिए अगर साधन होगा, वरना पैदल आपके दरवाजे तक आने की हिम्मत गयासुद्दीन रखता है। चाहे आपके मेडिकल का मसला हो, आपकी जरूरियात का कोई मसला हो, किसी तरह का भी कोई मसला हो, हम नजरानों के बल पर आपकी जरूरत को पूरा करने का मिजाज नहीं रखते हैं। खुदा का शुक्र है, मीर का बेटा है, मीर का बेटा खुद कमाता है, खुद खिलाने की अपने अंदर कुव्वत और ताकत। इसलिए गया से मिल्लत, गया से मिल्लत, गया से मिल्लत, गया से मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद उर्से अहमदी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज का इजलास आपने देखा, जितनों को से मैंने गुजारिश की वो सब तशरीफ लाए और उससे ज्यादा लोग तशरीफ लाए। कल भी इंशाअल्लाह अजीम शान रूह परवर इजलास होगा। सरह फहरिस्त हजरत सैयद कैफी अली साहब क़िबला बरेली शरीफ। जितने भी लोग ऑनलाइन इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अपने अपने कानों में जिनके मैल हो वो साफ करें और सुने। ये बोलने वाला पूछिएगा मत कौन बोल रहा है, खुद ही बता देता हूं, इस खानकाह का खादिम गयासुद्दीन बोल रहा है ना? इसलिए कि आप कटिंग ना कर सके, कोई और हजरत ना बीच में घुस जाए, इसलिए कि इकलौता इस खानकाह का साहिब सज्जादा आपसे रूबरू है। हजरत सैयद कैफी अली साहब क़िबला अपनी आन बान मुफक्किराना शान के साथ इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। माशाअल्लाह, वाह। शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहम्मद अली फैजी बनाओ शरीफ इंशाअल्लाह कल तशरीफ लाएंगे। जनाब क़ारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। जनाब अहमदुल फत्ताह साहब फैजाबाद इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहबाज अनवर साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला, ये सारे हजरात कल इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे और हम भी होंगे, आप भी होंगे और वो सब हजरात होंगे माशाअल्लाह। जहन में इस बात को जितने शोरा हमारे आए हैं लेकर जाइए। आपके लिए हर वक्त काल्पी के गुलामों, काल्पी के खानकाह के खुद्दाम का दरवाजा हर वक्त आपके लिए खुला हुआ है। बहुत से लोग रिजेक्ट कर देते हैं जब तक मुरीदों के पास पैसा रहता है, जब तक मुरीदों को रखते हैं, और जब मुरीदों के पास पैसा खत्म हो जाता है मुरीदों को रिजेक्ट कर देते हैं। जब पैसा खत्म हो जाए आपके पास, तब आपको गले से लगाने के लिए गयासुद्दीन आपके तैयार है। हमें तो आला हजरत का एक शेर याद है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाम। भाई पीर साहब क्या समझेंगे शुअरा और उलमा का दर्द। खुदा का शुक्र है आलिम हूं, आलिम, मुफ्ती नहीं हूं, आलिम हूं। बुजुर्गों की अपने अकाबरीन अपने असातिज़ा की जूतियां सीधी की हैं, तो आलिम की हैसियत क्या होती है खुदा का शुक्र जानता भी हूं, और उलमा का अदब कैसे किया जाता है इसे मानता भी हूं। सिर्फ मुर्ग मुसल्लम खिलाकर उलमा को खुश मत करो, उनका कौम के साथ इज्जत, कौम के सामने उनका इज्जत और एहतराम करो, तब कौम समझे कि आलिम की हैसियत क्या होती है, तब कौम समझेगी मुफ्ती की हैसियत क्या होती है। मगर चापलूस मुफ्तियों को क्या कहे जो अपनी खुद ही गैरत को गंगा और जमुना में बहा देते हैं।
खुद ही अपनी गैरत को गंगा और जमुना के हवाले कर देते हैं। खुदा का शुक्र है हम शबीह गौसे आजम के मानने वाले हैं, जिसको दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, मुफ्ती आलम इस्लाम कहती है। जिससे जब कहा गया था कि फतवा बदल दो मुफ्ती साहब, ए मुफ्ती आजम फतवा बदल दो, तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं फतवा नहीं बदला जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो हम हुकूमत बदल देंगे, मगर फतवा नहीं बदलेंगे। उस मुफ्ती आजम की फिक्र के हम मानने वाले। ज़हन को, फिक्र को सुधार कर रखिए। हम कल भी वीडियो के मुखालिफ थे, आज भी वीडियो के मुखालिफ हैं। बच बचाकर साइड वाइड से जिन्होंने फोटो खींचे होंगे या तस्वीरों बनाई होंगी, वीडियो बनाई होगी, वो उसके जिम्मेदार खुद है गयासुद्दीन, उससे बरीउज़ जिम्मा है ना, उससे बरीउज़ जिम्मा है। मैं अपने शोरा जमात से, शोरा की जमात से, उलमा की जमात से भी कहूँगा, आप भी अपनी मंजिलत और कद्र को बनाइए, वीडियो से दूर हो जाइए, अपने आप को आइडियो में रखिए, ताकि लोगों के अंदर और आपको देखने की मोहब्बत पैदा हो जाए। घर घर तस्वीर मत पहुंचाओ, अपनी आवाज का तसव्वुर पहुंचाओ। तस्वीर मत पहुंचाओ, घर घर तक अपनी आवाज का तसव्वुर पहुंचाओ, ताकि वो तुम्हें खुद सामने से देखने का मुश्ताक हो जाए, मुश्ताक हो जाए। हमने अली को देखा नहीं, हम सिर्फ अली की बुलंदी की बात करते हैं। हमने सहाबा को देखा नहीं, मगर हम ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए किराम से उनकी जिंदगी के औसाफ़े करीमाना को सुनकर उनका जिक्र करते हैं कि सिद्दीक की सदाकत ऐसी है, फारूक की अदालत कैसी है, उस्मान की सखावत ऐसी है, अली की शुजाअत ऐसी है, गौस के जलवे ऐसे हैं, गरीब नवाज की अता ऐसी है कि मीर मोहम्मद को खुद बुलाकर उनके बेटे मीर अहमद को इजाजत और खिलाफत दी और दस्तार बांधकर सिलसिले चिश्त का अजीम मैखाना खानकाह मोहम्मदिया के अंदर कायम फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। लोग एक सिलसिले के लिए रोते हैं, सिलसिले के ये भी लिए मसला है कि साहब कहीं ना कहीं से हमें ही गयास मियां कहते हैं। अरे मेरे भाई, आप क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो? आप क्यों इतना कंफ्यूज हो कि हमें कह रहे हैं? हो सकता है तुम्हारा हम नाम भी बहुत से होते, अगर नाम भी ले लिया जाए। उर्स रज़वी में एक जिक्र हुआ था, मनमानी मत करो, तो उस पर इतना बवाला कि साहब हमें कहा, हमने कहा आपका नाम मनमानी है ही नहीं, तो हमने आपको कब कहा? है ना, आपका नाम मनमानी है ही नहीं। मिल्लत, गया से मिल्लत, गया से मिल्लत, गया से मिल्लत, गया से मिल्लत। बहुत अच्छे भाई, ऐसे ही लोग कहते साहब हमें कहा जा रहा है। खुदा का शुक्र है हमारे पास अपने बुजुर्गों की बारगाह के काम से ही फुर्सत नहीं है। हम आपकी तरफ ध्यान ही कब देते हैं? हम उसी को ध्यान में रखते हैं जो इमाम अहमद रजा का ध्यान और मसलक का ध्यान हर वक्त रखता है। फिक्र को सुधार कर रखो, नमाज की पाबंदियां करो। फासिक नमाज जानबूझकर कजा करके फासिक मत बनो, जानबूझकर दाढ़ियां पेंट करके फासिक मत बनो, जानबूझकर दाढ़ियां कटाकर फासिक मत बनो। रब ने अगर चेहरे पर बाल दिए हैं मुस्कुराते हुए, तो जिस रंग के हैं उसी रंग का रख के अपनी रंग को जमाने के सामने पेश करो और ये कहते नजर आओ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेरे कालपी, उर्से अहमदी। वरना लिपे पते लोग भी सामने आ जाए और ये बगैर लिपा पुता भी सामने आ जाएगा, है ना, लिपे पुते भी आ जाए और ये बगैर लिपा पुता भी सामने आ जाएगा। फिर फस्ल देख लेना किसके पास हुस्न में कितना जलवा नजर आएगा, किसके हुस्न में कितना जलवा है ये तो सामने समझ में आ जाएगा। हुस्न वाले तेरे यौवन का तमाशा देखें, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। इसलिए फिक्र को सुधार कर रखिए,
कालपी शरीफ है, कालपी शरीफ है। ये वही कालपी है जिसके लिए हजरत शाह लुद्धा बिलग्रामी अलैहि रहमतो इरशाद फरमाते हैं, कालपी मक्का, कालपी मक्का, बिलग्राम यमन। कालपी मक्का, बिलग्राम यमन। ऐ तू अहमद, ऐ मेरे मीर अहमद, ऐ तू अहमद, मनम उवैस करन। ऐ तू अहमद, कालपी मक्का, कालपी मक्का, बिलग्राम यमन, बिलग्राम यमन। अब बिलग्राम का जिससे जिसका जिसका बिलग्राम से रिश्ता होगा वो समझे। कालपी मक्का, कालपी वाला नहीं कह रहा, बिलग्राम वाला कह रहा। कालपी वाला नहीं कह रहा, बिलग्राम वाला कह रहा है। अभी मारेरा का शहजादा कहकर गया, कालपी की गुलामी का इकरार था, इकरार है, इकरार रहे। तो बिलग्राम का वो भी एक शहजादा था जिसने बोला था, कालपी मक्का, बिलग्राम यमन। ऐ तू अहमद, ऐ मेरे मीर अहमद, ऐ तू अहमद, मनम उवैस खरन। फिक्र को सुधार कर रखिए, मगर भैंस के आगे बीन बजे और भैंस खरे पकड़ाए, इसलिए फिक्र को सुधारने की जरूरत है, इल्म से करीब होने की जरूरत है। इल्म होगा तो हम मेलों से दूर होंगे, इल्म होगा तो हम दुनिया की मसलवी शोहरतों से दूर होंगे, इल्म होगा तो हम रब के करीब होंगे, रब के महबूबीन के करीब। अपने फिक्र को बेहतर बनाइए। दारुल उलूम मोहम्मदिया के हसीन जमील असातिज़ा और तलबा मौजूद है। इल्म से मोहब्बत करो, वजूद रोशन हो जाए। क्रीम से वजूद को रोशन मत करो, इल्म से वजूद को रोशन। क्रीम से रोशन करोगे तो टॉयलेट में जाकर बाथ बेसिन में पूरा हुस्न धुल जाएगा, और कुरान से वजूद को रोशन करोगे तो कब्र भी तुम्हारी रोशन हो जाएगी और वजूद भी तुम्हारा पूरा रोशन होता हुआ नजर आएगा। कुरान के एजाज को समझो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से करीब हो। इंग्लिश मीडियम से पहले बचो, पहले कुरान सीने में मुज़य्यन करो। कुरान पढ़ो, हदीस रसूल को समझो और अपने वजूद को मुअत्तर करो। और ये बात जहन में रखिएगा, मैंने किसी पर्सनल को किसी को कुछ नहीं कहा है, मैं तो एक आम फहम गुफ्तगू करता हूँ। जिसको जिसकी वो मेरी जो गुफ्तगू अच्छी लगती है वो आला हजरत के फैजान से मुअत्तर हो जाता है, और जिसको जिसको उलझन लगती है वो बरेली से दूर हो जाता है। रब कदीर हम सबको हाजिरी को कबूल फरमाए, मीर अहमद के फैजान से करम से मालामाल फरमाए। इंशाअल्लाह कल आपको शोरा से के हसीन संगम को भी देखना है। लोग कहते थे कि कालपी में बुलाया नहीं जाता है, जरूरत के एतबार से हम बुलाते हैं, जितनों की जरूरत होती है उतनों को बुलाया जाता है। और अगर आप ये कहेंगे कि वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तो पूरे हिंदुस्तान में अगर आला हजरत का दीवाना शायर और आलिम होगा तो वो सर के बल कालपी में आएगा। रोज गयासुद्दीन को नापते रहते हैं, वो नहीं आएगा, वह नजराना नहीं मिलता। हम तो कब कहते हैं कि नजराना मिलता है? आला हजरत ने इतना बड़ा नजराना हमारे दादा से ले ही लिया है। अब किस नजराने की बात करते हो? दे मोहम्मद के लिए, रोजी करामत के लिए, खाले फजलुल्लाह से। हिस्सा गदा के वास्ते खड़े हो जाइए। सलातो सलाम।